हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन में विश्नोई आंदोलन है और चिपको आंदोलन है, अपिक्को आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, शांत घाटी आंदोलन है। तो दोस्तों, बहुत से आंदोलन हैं जिसके नेतृत्वकर्ता हैं, कब शुरुआत हुई थी, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो है टेट सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में इसके प्रश्न बनते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विश्नोई आंदोलन से। तो दोस्तों, ये जो विश्नोई आंदोलन हमारा है, ये जो है राजस्थान राज्य के खिजड़ी नामक स्थान पे जो है 1730 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये जो आंदोलन है, जो इसके नेतृत्वकर्ता विश्नोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, ये जो है संत जम्बोजी महाराज के द्वारा किया गया था। और जो इस आंदोलन में अमृता देवी विश्नोई थी, इन्होंने अपने 3 पुत्रियों के साथ जो है वृक्षों की रक्षा के लिए, मतलब ये जो है विश्नोई आंदोलन में जो है इसकी जो ये लोग पूजा करते थे। ये जो विश्नोई अमृता देवी विश्नोई थी, इन्होंने अपने 3 पुत्रियों के साथ मिलकर वृक्षों की रक्षा के लिए जान भी दे दी। और बाद में ये हुआ कि एक राजा, जो वहाँ के राजा थे, राजा के द्वारा वृक्षों को काटने के आदेश को जो है बंद करा देने पर, उनके आदेश को वापस ले लेने पर, तो क्या हुआ दोस्तों, वहीं से ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख भी लीजिए कि ये आंदोलन जो है विश्नोई आंदोलन जो है, ये आंदोलन जो है भारत के राजस्थान राज्य के खिजड़ी नामक स्थान पर भारत के राजस्थान राज्य के खिजड़ी नामक स्थान पर यह आंदोलन हुआ था 1730 ईस्वी में। 1730 ईस्वी में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, भारत के राजस्थान राज्य के खिजड़ी नामक स्थान पर, ये देखिए खिजड़ी नामक स्थान पर 1730 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता संत जम्बोजी जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसके नेतृत्वकर्ता संत जम्बोजी थे। और इसमें जो है इस आंदोलन में अमृता देवी विश्नोई ने अपने 3 पुत्रियों के साथ अपने तीन पुत्रियों के साथ मिलकर वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये जो विश्नोई आंदोलन है, हमने आपको बताया, ये जो है राजस्थान राज्य के खिजड़ी नामक स्थान पर
जो है ये 1730 ईस्वी में शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता संत जम्बोजी महाराज थे। इसके नेतृत्वकर्ता संत जम्बोजी महाराज जी थे। और इस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई ने जो है अपने 3 पुत्रियों के साथ मिलकर वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों यहाँ के लोग जो है ये वृक्षों की पूजा करते थे, इसलिए ये वृक्षों को काटने नहीं देना चाहते थे। और इन्हीं वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी, अमृता देवी बिश्नोई ने। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने वृक्षों के काटने का जो आदेश दिया था, उस आदेश को, वृक्षों के काटने के आदेश को वापस ले लिया और यहीं से जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में 1730 ईस्वी में, और इसके नेतृत्वकर्ता जो है संत जम्बोजी महाराज थे। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने नोट्स पे लिख लीजिए। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों अब हम इसको जो है मिटाते हैं और आते हैं अगले पे। बिश्नोई आंदोलन ये हमारा जो है पूरा हो चुका। अब हम आते हैं दोस्तों चिपको आंदोलन पे। तो दोस्तों चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, तो दोस्तों अब चिपको आंदोलन के बारे में देखिए। जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है 1973 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से हुआ था। चमोली जिला नामक स्थान पर जो है गोपेश्वर एक यहाँ का स्थान था चमोली जिला में, और उसी गोपेश्वर नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो चिपको आंदोलन है दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता देखिए दोस्तों, एक इसके 2 नेतृत्वकर्ता थे, एक चंडी प्रसाद भट्ट हैं और सुंदरलाल बहुगुणा। अगर एग्जाम में ऑप्शन देता है चंडी प्रसाद भट्ट पहले नंबर पे, तो आप और चंडी प्रसाद भट्ट को जो है इसको सही करिएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है, देता है सुंदरलाल बहुगुणा, तब आप सुंदरलाल बहुगुणा को सही करिएगा। तो इसके जो है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा भी नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट भी माने जाते हैं। और ये आंदोलन जो है दोस्तों बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। तो चलिए हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये आंदोलन जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गोपेश्वर स्थान है, गोपेश्वर नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। और दोस्तों जो इसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता हैं दोस्तों, एक जो है चंडी प्रसाद भट्ट, और जो दूसरे नंबर पे है वो सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों ये जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पे हुआ था। और इसकी शुरुआत जो 1973 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता वो चंडी प्रसाद या सुंदरलाल बहुगुणा जो है, दोनों लोग माने जाते हैं। दोस्तों ये आंदोलन जो चिपको आंदोलन है ये बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था ये आंदोलन। तो दोस्तों ये आंदोलन जो है बिश्नोई आंदोलन से
प्रेरित था। इस आंदोलन में जो है दोस्तों लोग जो है सर्वाधिक संख्या में इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था और इस आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। सर्वाधिक भाग महिलाओं ने लिया था। सर्वाधिक भाग महिलाओं ने लिया था। तो दोस्तों इस आंदोलन में सर्वाधिक भाग महिलाओं ने लिया और इस आंदोलन में क्या था कि लोग वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करते थे। और जो है यही है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से और इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। इसके नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, इसके नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोनों माने जाते हैं। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा और ऑप्शन में आएगा दोनों। अगर ये पहले नंबर पे चंडी प्रसाद आएगा तो आप चंडी प्रसाद को सही करिएगा और ये ऑप्शन में नहीं आएगा तब आप सुंदरलाल बहुगुणा को टिक करिएगा। विश्नोई आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन दोस्तों, ये चिपको आंदोलन जो है ये विश्नोई आंदोलन से प्रेरित था और सर्वाधिक भाग इसमें महिलाओं ने लिया था। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा शांत घाटी आंदोलन। तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे पे, शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन। तो दोस्तों ये जो शांत घाटी आंदोलन है, ये शांत घाटी तो आप जान ही रहे हैं कि ये केरल में है और शांत घाटी आंदोलन जो है केरल में ही स्टार्ट हुआ था, केरल के कुंती कुंज नदी पर। तो ये शांत घाटी आंदोलन केरल के कुंती कुंज नदी पर स्टार्ट हुआ था। 1973 में जो है ये प्रारंभ हुआ था और ये समाप्त हुआ था दोस्तों 1980 में। ये जो है आदिवासियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसको आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। और जो है सरकार के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई थी क्योंकि जो है ये यहाँ पे केरल में जो है कुंती कुंज नदी पर एक बांध बनाया गया था। तो इसी बांध को जो बनाया गया था कि इसी के विरोध में, बांध बनाए जाने के विरोध में तब यही जो है शांत घाटी आंदोलन हुआ था। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। ये जो है केरल के शांत घाटी आंदोलन केरल के कुंती कुंज नदी पर कुंती कुंज नदी पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। केरल के कुंती कुंज नदी पर, केरल के कुंती कुंज नदी पर बनाए जा रहे बांध के विरोध में, बनाए जा रहे बांध के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों ये जो है इसका प्रारंभ जो है, इस आंदोलन का प्रारंभ 1973 ईस्वी में माना जाता है और ये समाप्त हुआ था 1980 में, समाप्त हुआ था 1980 में। और दोस्तों ये आंदोलन जो है आदिवासियों द्वारा, यह आंदोलन आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से चलाया गया था। सामूहिक रूप से
चलाया गया था। तो दोस्तों आप इसको भी लिख लीजिए। ये सांध घाटी आंदोलन केरल के कुंती कुंज नदी पर, इस कुंती कुंज नदी पर इसकी कुंती कुंज नदी पर इसकी जो है बनाए जा रहे हैं, इसकी जो है कुंती कुंज नदी पर बनाए जा रहे बांध, कुंती कुंज नदी पर बनाए जा रहे बांध के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका प्रारंभ जो 1973 ईस्वी में और समाप्त हुआ था ये 1919 ईस्वी में। ये जो है 1973 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1980 ईस्वी तक चला था। और ये आंदोलन आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से चलाया गया था। और सरकार द्वारा यह परियोजना रद्द किए जाने पर यह आंदोलन जो है समाप्त हो गया। यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिए, ये पूरा आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सांध घाटी आंदोलन जो केरल के कुंती कुंज नदी पर बनाए जा रहे बांध के विरोध में इसकी, तो दोस्तों यही जो है इसकी शुरुआत हुई थी और प्रारंभ 1973, समाप्त 1919 में 1980 में समाप्त हुआ था। आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से ये चलाया गया था और सरकार द्वारा बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों ये मैंने कुछ जो है प्रमुख आंदोलन 3 आपको आंदोलन पढ़ा है। विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, सांध घाटी आंदोलन। और इसके आगे का आंदोलन दोस्तों मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।